नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखेबोल चैनल की टीम पहुंची है रोहतक के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, जहां पर संजय भाटिया जी मंच संचालन कर रहे हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया जी। और आइए हम आप सभी को रूबरू करवाते हैं प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया जी, जो करनाल से सांसद हैं। और सामने हमारे अब हैं संजय भाटिया जी और तीरथ राणा जी पहुंचे हैं, जिन्होंने गोहाना से विधानसभा का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। तीरथ राणा जी पहुंचे हैं और हमारे सामने हैं प्रदेश महामंत्री करनाल से सांसद कर जी। बेबाक तीखेबोल चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से मेहमानों से मिल रहे हैं, आप प्रदेश महामंत्री हैं, आप भी प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में थे। आपको इस बात का मन में मलाल तो नहीं कि आप प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन पाए? ये जानकारी आपको कहां से मिली कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में था? हमारे यहाँ पहली बात तो कोई दौड़ ही नहीं लगती इस तरह की कि रेस से ये फैसला होता हो किसी भी कार्य। और मैं कभी भी नहीं रहा और प्रदेश अध्यक्ष के लिए ना मेरे कभी सोच रही, ना मेरे नाम की कभी चर्चा रही। ये आपको गलत फहमी है। और जो हमारे एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता को, जिनसे मैंने स्वयं काम सीखा है, ऐसे ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 47 सीटें थे, 47 से 40 पर आ गई थी, अगली बार अपनी सीटें बढ़ा पाएगी? और लोकसभा में जो 10 की 10 सीटें जीते हैं, आगे भी इस 10 की 10 सीटों को बरकरार रख पाएगी? देखिए, चुनावों के फैसले ये लोगों के मनों पर निर्भर करते हैं। जो जनादेश हमें मिला, 40 का मिला तो सिर माथे पर है, 70 का मिलता तो सिर माथे था। उस जनादेश को हमने खुशी से स्वीकार किया और दोबारा जनता ने सेवा करने का मौका हमें दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बेहतर काम करेंगे, बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और आज मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में सबके दिलों पर राज करती है। प्रदेश में किसान और व्यापारी वर्ग थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। किसान कह रहे हैं कि उनकी जो गेहूं की पेमेंट है, उनको भुगतान करने में 2 से 3 महीने लग गए। क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और विफलता नहीं दिख रही? देखिए, 2 से 3 महीने का आंकड़ा आपके पास होगा, मेरे पास 20 दिनों से ज्यादा कहीं का आंकड़ा नहीं है। 20 दिन लगे, लेकिन आप ये देखिए कि हम किस समय से निकल रहे थे। कोरोना संक्रमण काल में भी किसानों की सारी फसल ली गई और उनको समय पर पेमेंट दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश का नेतृत्व देवतुल्य है, हमारे देश का नेतृत्व देवतुल्य है, जिन्होंने इस कोरोना की संकट की घड़ी में भी, जहाँ बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी फेल होगी, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे बड़े और डेवलप्ड कंट्रीज वो फेल होगी, ऐसे समय में हिंदुस्तान ने डटकर कोरोना का मुकाबला किया और किसी भी वर्ग को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, घर बैठे खाली बैठे, सबके खातों में पैसे डाले, सबके घरों में राशन दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और 20 लाख करोड़ का पैकेज जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हर वर्ग को छुआ है, इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ उनका दिल जुड़ा है। और जिस तरह कोरोना संक्रमण काल में पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सगे भाई बहन के समान मिलकर इसका डट के मुकाबला किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन कुछ विपक्ष के लोग मुखौटे ओढ़कर, कभी किसान का नाम लेकर, कभी मजदूर का नाम लेकर, जिन्होंने हमेशा किसानों का शोषण किया, किसानों की जमीनों को कोड़ियों के भाव खरीदकर बिल्डरों को दिया, वो मगरमच्छी आंसू बहाने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने कभी मजदूरों की चिंता नहीं करी, कभी किसी बुजुर्गों की चिंता नहीं करी, बच्चों की नहीं चिंता करी, पढ़ने वालों की, आज वो मगरमच्छी आंसू बहाकर, उंगली कटाकर शहीद अपने आप को दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, इन मगरमच्छी आंसुओं को पहचानती है। आप सोनीपत जिले के प्रभारी हैं और आपके ही जो प्रभार आपके पास है, बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होना है। 1977 के बाद भारतीय जनता पार्टी आज तक बड़ौदा विधानसभा सीट कभी जीत नहीं पाई है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी की अगुवाई में और आपके प्रभार में
आपको क्या लगता है बड़ौदा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा होगा? मैं समझता हूं कि इसमें मेरे प्रभार की कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। हाँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन का महत्व है, लेकिन ये फैसला बड़ौदा की जनता ने अपने मन में कर लिया है कि इस बार सदा की तरह वो काम करने वाले लोगों के साथ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, सरकार के साथ जाएंगे। जितनी अनदेखी बड़ौदा हल्के की हुई है, मैं समझता हूँ हरियाणा में किसी भी हल्के की नहीं हुई। अनेकों बार सरकार में रहने के बाद कांग्रेस और अन्य दलों ने कभी बड़ौदा में एक विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई। अभी लोगों को एक जागृति आई है, उनको लगता है कि अब 4 साल हम सरकार के साथ रहेंगे, हमारे पास स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो भी है, सड़कों की एक लहर चलेगी, पानी पीने का पानी साफ मिलेगा, जो जोहड़ ओवरफ्लो कर रहे हैं गाँव के अंदर उनके पानी की निकासी की चिंता होगी। ये एक उम्मीद बड़ौदा हल्के में बनी है, जो मैं पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ। उमड़ के आते हैं लोग बड़ौदा हल्के के और बड़ी उम्मीद से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाली है। आपको क्या लगता है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा या जननायक जनता पार्टी का होगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी होगा वो कमल का फूल होगा, और कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कुछ महत्व नहीं रहता कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। इस बार बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया है कि वो कमल के फूल के साथ जाएगी। धन्यवाद। गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि जेजेपी को साथ लेकर चला जाए, तो प्रत्याशी अगर जेजेपी का आ गया तो? गठबंधन धर्म हम निभा ही रहे हैं। प्रत्याशी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रत्याशी गठबंधन का होगा, 100% गठबंधन का प्रत्याशी होगा और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। बेबाक तीखे बोल चैनल को समय देने के लिए संजय भाटिया जी, जो करनाल से सांसद हैं आप और प्रदेश के महामंत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया, मैं आपसे बात साझा करके अपनी बात जनता तक पहुँचा पाऊँ। धन्यवाद। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।